पॉइजन रेशो, ये जो है बेटा इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होती है बेटा यहां आपका लेटरल स्ट्रेन और नीचे आएगा बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या आएगा बेटा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है स्ट्रेन बाय स्ट्रेन है तो रेशो कोई यूनिट भी नहीं आएगी क्योंकि स्ट्रेन की खुद यूनिट नहीं होती, समझ गए? तो यहां कई जगह बेटा आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको ट्रांसवर्सल स्ट्रेन। क्या मिलेगा ऊपर? ट्रांसवर्सल स्ट्रेन। याद रखना है कि यहाँ कहीं उसमें आपको कभी ये हो जाए कि ये आपको क्या मिल सकता है बेटा, यहाँ क्या बोला मैंने? ट्रांसवर्सल स्ट्रेन, ये ट्रांसवर्सल स्ट्रेन मिल सकता है आपको और नीचे ही मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल। क्या मिलेगा बेटा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है बेटा, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, द रेशो ऑफ, क्या डेफिनेशन आ जाएगी बेटा आपकी? द रेशो ऑफ, द रेशो किसकी? ऑफ द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन, द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द yes longitudinal strain बेटा, the longitudinal strain। ठीक है बेटा, ये बन जाएगी द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज कॉल्ड पॉइजन रेशो, इज कॉल्ड पॉइजन रेशो, इज कॉल्ड पॉइजन रेशो। बेटा ये बात थोड़ा लेटरल स्ट्रेन तुम्हें पता है, सभी को पता है कि जो सॉरी ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बेटा ये तो आपको पता है, ये टर्म तो आ चुकी है पहले भी है बेटा, पता है ना इसका क्या होता है? ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है बेटे? सभी बच्चों को पता है, कन्फर्म है? क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल। ओके, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। और इसको हम क्या नाम देते थे? इलोंगेशन। क्या नाम देते हैं? इलोंगेशन नाम देते थे। लेकिन बेटा ट्रांसवर्सल या लेटरल का मतलब होता है साइड से बेटा, साइड मींस ये क्या आएगा आपका डेल्टा आर बाय आर या डेल्टा डी बाय डी, रेडियस में या डायमीटर में। लेटरल किस में आएगा बेटा? देखिए जो लेटरल स्ट्रेन है, लेटरल स्ट्रेन न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है क्यों कई बार न्यूमेरिकल ना जाए, तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है बेटा? देखो ध्यान से, ये डेल्टा आर बाय आर आएगा माइनस में, या डेल्टा क्या बताया मैंने? डी बाय डी आएगा। आर और डी क्या बेटा? आर रेडियस है, डी क्या बेटा? डायमीटर है। आर रेडियस और डी डायमीटर, कुछ भी आ सकता है। तो यहां जो पॉइजन रेशो है वो क्या बन जाएगी? पॉइजन रेशो बढ़ेगी आपकी, क्या था? लेटरल स्ट्रेन डेल्टा आर बाय आर, और ये क्या आएगा? डेल्टा एल बाय एल। तो बेटा याद रखना है इट इज यूनिटलेस। क्या बेटा? ये यूनिटलेस। और क्या बेटा? डायमेंशनलेस। क्या बेटा? डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है, कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। दूसरा, ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। कौन सी है बेटा? स्केलर। ये जो सिग्मा है ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी। तो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होती है बेटा? -1.0 से लेकर 0.5 तक होती है। लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू जो है बेटा, क्या प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकली इसकी जो वैल्यू है बेटा, प्रैक्टिकली वैल्यू वो होती है 0 to 0.5, 0 to 0.5 ये होती है बेटा। क्योंकि ना तो कोई आगे यूनिट के कुछ लागेगा, क्योंकि यूनिट तो है ही नहीं बेटा, मीटर सेंटीमीटर क्या लगाए हम, क्योंकि इसके यूनिट है नहीं। तो याद रखना है कि पॉइजन रेशो क्या बेटा? चेंज इन आर बाय आर, रेडियस, डायमीटर भी हो सकता है, रेडियस भी हो सकता है। ओके, याद रखना इस बात को। अब
जो आगे हम कर रहे हैं बेटा वो था आज की रिलेशन इनमें y में v में। उसके लिए ट्रिक देख लो बेटा, ट्रिक से सोल्व करना, आपने सोल्व करना है किस किस में, y और क्या b, तीसरे नंबर का एटा, और ये ले लो बेटा सिग्मा। ऐसे ट्रिक देखो क्या है, क्या करना आपने यहां से नंबर डालना बेटा 3 2 1, मैंने वैसे नंबर डाल लिया 3 2 1, ये बाय ट्रिक है बेटा, ठीक है। तो कैसे करना है, वैसे तो फार्मूला डायरेक्टली देखो बेटा, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए ये दो रिलेशन है, इन दो ताक और बनेगी, कुल चार रिलेशन है, ये दो रिलेशन है। पहली क्या है, y बराबर है, ऐसे भी पता लग जाता है पेपर में, तो ये भी पता लग जाता कौन से के आगे 2 लग रहा है, कौन से के आगे 3 लग रहा है, बस वहीं से पता लग जाएगा। ये रहा 3b, और क्या करना है बेटा, आपने इसमें से घटाना है इसको, तो 1 - 3, तो कितना बच गया, माइनस का 2 बच गया, -2 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ और इसमें ऐड कर दो बेटा, या फिर पहचान रहेगी कि भाई हमने 1 में से 3 घटाया, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। पहले ऐसे चले थे, अब पहले कैसे चले बेटा, आप ऐसे कैसे, यहां से मीन्स राइट टू लेफ्ट, अब क्या चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। अब 2 भी आ गया, 2 ईटा आ गया, तो 2 में से क्या घटाना है, 1, क्या बच गया 1 को किसके साथ कर दोगे मल्टीप्लाई, सिग्मा कितना बन गया 1 सिग्मा, और इसमें 1 में ही ऐड कर देना, इसमें तो ऐड करना बेटा, इसमें जो अपने जो टर्म्स है इसमें तो ऐड करनी है बेटा, इसमें ऐड करना है। जैसे पहली टर्म थी 3b, या गया 3b, हमने क्या किया, इसमें से जो है ऐसे 1 में से 3 घटाया, 1 में से 3 गया, माइनस का 2, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सिग्मा के साथ, तो माइनस के 2 सिग्मा, तो किसमें ऐड करने को बोल रहा मैंने, लास्ट वाले 1 में, इसमें तो ऐड करने के लिए बोल रहा, कर दो ऐड, ये बन गया, क्योंकि 1 - 2 सिग्मा, तो 1 - 2 सिग्मा। अब क्या चलेंगे बेटा, पहले आप चले थे कैसे, ऐसे, अब चलो ऐसे, क्या कर दिया बेटा आपने, पहले ये ले लिया 2 ईटा, 2 में से 1 गया, 1 प्लस का तो आया, 1 में किसकी के गुणा करोगे, सिग्मा के लो, फिर इसी में जोड़ना है 1 में, तो 1 × सिग्मा सिग्मा, और 1 में जोड़ दिया, तो ये रिलेशन, दो रिलेशन आ गई। अब जो है बेटा इन से निकलेगी 2 रिलेशन और निकलेगी बेटा, इन दोनों से 2 रिलेशन आ रही है, इंपॉर्टेंट है, वो क्या बेटा, ये भी y है, ये भी y है, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो यहां जैसे डिवाइड इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 2 से डिवाइड करो, y बटे y 1 बराबर क्या रहेगा भाई, 3b इंटू 1 - 2 सिग्मा बटे 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये तो बच गया है ना। तो बेटा आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दे रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा ये 2 ईटा, क्योंकि 2 ईटा इंटू 1 2 ईटा, और प्लस 2 ईटा इंटू सिग्मा, और एक गुना होना है तो ये रहेगा बराबर। अब इसको गुणा करो 3b ना 1 के साथ, 3b इसके साथ गुणा करेगा 3b रह गया, माइनस भाई 3 दूनी 6 सिग्मा b, एक के गलो गुणा करेगा। अच्छा हमने निकालना क्या, यहाँ सिग्मा, क्या निकालना है यहाँ सिग्मा, ये रहा बेटा सिग्मा, मैं इसको इधर ले आता हूँ बेटे, और इस टर्म को ऊपर ले जाता हूँ, तो क्या बनेगा बेटा, ये मैंने अगर सिग्मा ले लिया कॉमन, क्या रह गया 2 ईटा प्लस 6b इज इक्वल टू 3b माइनस के 2 ईटा, 3b एज इट इज था, 2 ईटा ने परे ले गया, हमने क्या निकालना, सिग्मा निकालना, सिग्मा बराबर क्या रहता बेटा 3b माइनस 2 ईटा, ये मल्टीप्लाई में तो क्या जगह डिवाइड, 2 ईटा प्लस 6b, यह रिलेशन है बेटा, एक रिलेशन ये आ जाएगी, ये एक ही रिलेशन है बेटा, क्लियर। अब मैंने बोला था 2 रिलेशन तो खुद आएंगी, 2 इन तक निकलेंगी, एक तो निकाल ली, एक और इन दोनों का काटनी है, इन दोनों रिलेशन से एक और लास्ट रिलेशन क्या बेटा, अब बेटा y इज इक्वल टू आपने पढ़ा है कितना 3b 1 - 2 सिग्मा, ठीक है भाई, यह होता सिग्मा काट लो, इस मत भी और उस मत दोनों नर बराबर कर दो, यह होता सिग्मा काट दो, तो y बटे
कितना होगा बेटा 3b, y बटे 3b बराबर 1 माइनस 2 सिग्मा, मैं इस 2 सिग्मा ने पहले ले जाऊं प्लस हो जाएगा, तो 2 सिग्मा बराबर 1 माइनस y बटे 3b। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, आ गया। अब क्या करो, हमें सिग्मा चाहिए ना, 2 ना ये इधर ले जाओ, इसका मतलब सिग्मा बराबर क्या होगा 1/2 हो जाएगा, कितना होगा 1 माइनस y बाय 3b। क्लियर है बेटा, यो क्या आ गया सिग्मा आ गया, यहां से पहले से यो सिग्मा आ गया। अब दूसरी इक्वेशन क्या थी, y बराबर है 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, यहाँ y बटे 2 ईटा और इन ले आओ -1 बराबर सिग्मा, यो भी सिग्मा है, यो भी क्या बेटा सिग्मा है, दोनों सिग्मा है, तो क्या कर दोगे इक्वल कर दो बेटा। जब इक्वल कर दोगे तो देखना क्या बनेगा बेटा, ये आ गया इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से दोनों को इक्वल कर दो बेटा, ये आ गया आपके पास 1/2 1 माइनस y बटे 3b और बराबर बेटा क्या आया y बटे 2 ईटा -1। बेटा यह जो 2 है इधर डिवाइड में है, तो इधर क्यों जगह यो मल्टीप्लाई, तो बेटा जब मल्टीप्लाई करोगे तो यह क्या रह गया 1 माइनस y बटे 3b बराबर, इधर गया ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या रह गया y बटे क्या रह गया y बटे ईटा -2 एकम 2। क्लियर भाई, ये रकम में एक तरफ लेके जाऊं, इस 2 ने पर ले जाऊं, 2 और 1 3, 2 और 1 3, क्योंकि माइनस का नहीं आएगा जुड़ जाएगा इसमें, और यू पर जाएगा तो ये ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो y बटे ईटा प्लस y बटे 3b। बेटा यहाँ का क्या कॉमन लग रहा है बेटे, y कॉमन लग रहा है, y कॉमन दिशा क्या रह गया 1 बाय ईटा प्लस 1 बाय 3b। आ गया ना बेटे, इब के क्रम इस y नहीं आता मल्टीप्लाई में नहीं का अकेले डिवाइड कैसे आ जाएगा, यहां ये y है तो क्या बनेगा इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, यह इक्वेशन आएगी आपकी 3 बाय y बराबर 1 बाय ईटा प्लस 1 बाय 3b। तो बेटा यह इक्वेशन आ रही थी पेपर में, इंपॉर्टेंट है, ये आती है, ये इन दोनों तक काटी हमने, ये आ गई। कहीं जगह क्या मिलेगा तुम्हें, k मिलेगा, किसकी जगह भाई b की जगह, किसकी जगह b की जगह, तो याद रखना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 3/y इज इक्वल टू 1 प्लस ईटा और प्लस 1 बाय 3k, ये भी इक्वेशन आ सकती है आपकी, क्योंकि बल्क मॉडुलस ऑफ बी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था और बल्क काउंट क्या था कंप्रेसिबिलिटी कराया था ना, तो याद रखना ये कर लेना आपने, इसको कर दोगे और जगह, तो ये है बेटा रिलेशन, कई बुक कई जगह तो ये आती है रिलेशन और कई जगह ये रिलेशन आती है, कर लेनी है आपने। ठीक है, आपने क्या कराया दोनों इक्वेशन, 2 इक्वेशन थी, एक ये और एक ये, एक बार तो डिवाइड कर दिया और एक बार दोनों में से क्या निकाल दिया सिग्मा, और दोनों के इक्वल कर दिया, तो आपके पास ये रिलेशन आ गई, ये थी बेटा रिलेशन। क्लियर है, जो सिग्मा है वो पॉइजन रेशो है, कौन सी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ओके, तो ये 4 रिलेशन है, इंपॉर्टेंट आती है इंग्लिश रिलेशन, कंपटीशन में कई बार आ जाता है कंपटीशन में कि कौन सी रिलेशन होती है भाई, और रिलेशन बताओ कौन सी आएगी। हाँ, इनमें भी हो सकता है, इसकी जगह के मिलेगा तुमने, के यस के आ जाएगा, इसकी जगह क्या मिल जाएगा जी, क्या मिल जाएगा जी, कैपिटल जी। क्लियर है भाई, कर दोगे।